नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में एक विवाद थमता नहीं कि दूसरा नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है। कांग्रेस संगठन सृजन में पदाधिकारियों की नियुक्ति में देरी हो या फिर पार्टी के अंदर खाने में हो रही हलचल, कांग्रेस ने बार बार बीजेपी को बैठे बिठाए कई मुद्दे दिए हैं। अब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के बदलाव की चर्चा सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी के बयान से भड़की सियासी आग प्रदेश का राजनीतिक तापमान बढ़ा रही है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की चर्चा एक बार फिर तूल पकड़ चुकी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने राहुल गांधी से मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो प्रदेश अध्यक्ष बदलाव की चर्चाओं को और हवा मिल गई। दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक इस बात की चर्चा तेज है कि टीएस सिंहदेव को पार्टी जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा सौंप सकती है। खबर बीजेपी तक पहुंची तो उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसा है। साव ने कहा कि कांग्रेस में किसी को भी कुछ भी बना दिया जाए, लेकिन कांग्रेस एक ही परिवार की पार्टी रहेगी। कांग्रेस की आपसी लड़ाई ने छत्तीसगढ़ का काफी नुकसान किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता अब कांग्रेस के आपसी झगड़ों का मजा लेती है। कांग्रेस जिस दिशा में चली गई है, जिस हालात में पहुंच गई है, किसी को भी कुछ भी बना लें, ये पार्टी एक परिवार की ही पार्टी रहने वाली है। दूसरे किसी की न चलने वाली है, न दूसरे किसी को किसी का चलने दिया जाता है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बयान से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तिलमिला उठे। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को अपनी और सरकार की चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस के लोग कांग्रेस की चिंता के लिए पर्याप्त हैं। बीजेपी अपने भीतर झांके तो पता चले कि कितनी लड़ाई झगड़े बीजेपी के अंदर है। ये प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव का एक समय होता है, कार्यकाल होता है, और लगभग कार्यकाल की पूरा होने पर निश्चित तौर पर पार्टी हाईकमान इस पर पुनर्विचार करेगी। यदि बदलने की स्थिति होगी तो बदलेंगे भी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और विवादों का चोली दामन का साथ है। संगठन मजबूत करने के तमाम प्रयासों के बाद कई खबरें संगठन को कमजोर करने वाली निकल आती हैं। ऐसे में कांग्रेस को घेरने के मौके की तलाश में बैठी बीजेपी को फायदा मिल जाता है। संगठन के कमजोर होने या दिखने का सीधा असर चुनावी परिणामों पर पड़ता है। लिहाजा ये तय है कि छत्तीसगढ़ में संगठन को मजबूती देना आला कमान के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो देखा आपने, कांग्रेस के नए कप्तान को लेकर जो है छत्तीसगढ़ में घमासान मचा हुआ और बैठे बिठाए बीजेपी भी जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर भुनाने की कोशिश में है। इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। पहले परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता के.एस. चौहान जी, साथ ही अभय नारायण जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, साथ ही कौशल स्वर्णवीर जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। और पहला सवाल जो है कांग्रेस के खेमे से ही कर लेते हैं। अभय नारायण राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभय नारायण जी, जो तस्वीर सामने हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जो इस समय सियासी चर्चाओं का विषय बना हुआ है छत्तीसगढ़ में, इस तस्वीर के क्या माने और जो अंदर खाने से खबर सामने आ रही है, क्या नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी के तौर पर जो है टीएस सिंहदेव साहब को देखा जा रहा है, तो इस तस्वीर के माने भी समझेंगे। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि 2.5 साल का जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल था आपकी 5 साल की सरकार में, वो तो पूरा नहीं हुआ। टीएस सिंहदेव साहब उप मुख्यमंत्री बनकर ही रह गए, वो भी अंतिम समय में बनाया गया खुश करने के लिए। तो क्या प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उनको खुश करने की कवायद की जा रही है? कपिल जी, कयास मीडिया लगाते रहे, कयास भारतीय जनता पार्टी के नेता लगाते रहे। आज दीपक बैद जी अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई और संगठन मनरेगा को लेकर लगातार सड़क पर है। धान की खरीदी को लेकर जहां टोकन नहीं मिल रहे हैं, उसको लेकर समितियों के सामने किसानों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। और जो मुद्दे प्रदेश सरकार की अराजकता के हैं, विशेषकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उसको लेकर लगातार हमारा संगठन सड़क पर है। और अध्यक्ष दीपक बैद जी हैं, काम कर रहे हैं। रही बात तस्वीर दिखाने की, कि राहुल जी और बाबा साहब की तस्वीर दिखाई आपने पर्दे पे, तो तमिलनाडु का उनको स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। उसको लेकर उन्होंने मुलाकात की
और राष्ट्रीय नेता हैं और प्रदेश के नेताओं से मिलते रहते हैं, राहुल जी से मुलाकात होती रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री जिस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, तो वो हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसा परिवार है जो इस देश का नेतृत्व भवन से करता आ रहा है। आपके पास परिवार नहीं है तो आपके साथ दिक्कत है, तो वो आपकी समस्या है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी 2 साल के काम बताए, धान को लेकर क्या व्यवस्था कर रही वो बताए, केंद्र सरकार से कोई नई योजना आने वाली है वो बताए, कोई नई घोषणा होने वाली है उसकी बात करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो केवल और केवल कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस की चिंता है, क्योंकि सत्ता इनके हाथ से जाने वाली है। दिखाई दे रहा है कि 2 साल में आज सरकार का क्या हाल है, कितनी गुटबाजी है। आज तक एल्डर में नगर निगमों में नहीं बने, निगम मंडलों में नियुक्तियां पूरी नहीं हुई। एक मंत्री कार्यक्रम करता है, दूसरा मंत्री का नाम नहीं रहता तो तीसरा मंत्री उसको स्थगित करवा देता है। दिल्ली से फोन आते हैं, कार्यक्रम स्थगित। जम्बूरी में बृजमोहन जी कुछ बोलते हैं, गजेंद्र यादव जी कुछ बोलते हैं। इन बातों पर बयान आना चाहिए उप मुख्यमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। धर्मेंद्र साहू जी ने अच्छी बात कही कि कांग्रेस की चिंता कांग्रेसी कर रहे हैं और कांग्रेस के साथ प्रदेश की जनता है। भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने अभय नारायण सिंह जी, आप जब बीजेपी की चिंता करते हैं, आप कहते हैं कि पर्ची से मुख्यमंत्री बना है, तो थोड़ी बहुत आपकी भी चिंता कर लेते हैं। चलिए खैर, आप विपक्ष की भूमिका में हैं, आरोप लगाना आपका काम है, लेकिन तस्वीर के मायने आपने नहीं बताया। क्या इस तस्वीर को सिरे से ये कह दिया जाए कि अभय नारायण जी कह रहे हैं, खारिज कर रहे हैं कि जो तस्वीर वायरल हो रही है राहुल गांधी के साथ, उस तस्वीर का छत्तीसगढ़ की कांग्रेस से, छत्तीसगढ़ की सियासत से कोई लेना देना नहीं है, ये मान लिया जाए? कहेंगे आप अभय नारायण जी? देखिए, छत्तीसगढ़ के सर्वमान्य नेता हैं टीएस बाबा, सरगुजा महाराज जी हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सबके सर्वमान्य नेता हैं। और वो तमिलनाडु के स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के नेता अगर राहुल जी से मिल रहे हैं, हाँ। तो छत्तीसगढ़ की अभय नारायण जी, मैं वही तो पूछ रहा हूं कि तमिलनाडु के वो बना दिए गए हैं, जो अब विभाग उनको दिया गया है, प्रभाग दिया गया है, उस तस्वीर का छत्तीसगढ़ से कोई लेना देना नहीं है? मैं ये जानना चाह रहा हूं। हाँ ना, मैं जवाब चाहता हूं आपसे। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात तो होगी, संगठन की बात होगी, मतलब हाँ भी और ना भी अभय नारायण जी, ऐसा नहीं चलेगा। एक स्टैंड आपको रखना पड़ेगा। लेकिन दोनों के बीच में प्रसंग क्या था ये तो दोनों ही बताएंगे, राहुल जी बताएंगे या बाबा बताएंगे। हाँ। लेकिन निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के नेता जब राष्ट्रीय नेता से मिलेंगे तो इस सरकार के 2 साल के कार्यों की बात होगी, जंगल कटने की बात हुई होगी, धान की बात हुई होगी, अराजकता की बात हुई होगी, ईडी सीबीआई की कार्रवाई की बात हुई होगी। बात तो होगी, निश्चित रूप से बात होगी। मतलब ये मान लिया जाए कि आने वाले समय में तस्वीर बदल सकती है, जो बीजेपी आरोप लगा रही है वो सच्चाई में भी तब्दील हो सकती है। चौहान साहब, अभय नारायण साहब तो तस्वीर के मायने नहीं बता रहे हैं, वो कह रहे हैं तमिलनाडु के दायित्व दिया गया, उसको लेकर उनकी मुलाकात थी। हालांकि जैसा कि उप मुख्यमंत्री अनुसार साहब कह रहे हैं कि जो है कप्तान बदलने को लेकर जो है ये मुलाकात मानी जा रही है। अभय नारायण जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की चिंता के लिए कांग्रेस के नेता हैं, आप काहे चिंता कर रहे हैं फिर? कपिल जी, मैं तो ये भूल ही गया था कि किस विषय में डिबेट है। अभय नारायण जी जिस विषय में डिबेट है उसको छोड़ के बाकी सब कुछ बोल डाले। ये जो 2 नेताओं की मुलाकात है उसमें उन्होंने ये भी पूछा होगा कि मेरे को 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जाए। उसके बाद ये भी पूछा होगा, जितने भी आपने जिलाध्यक्ष बनाए हैं, 14 जिलाध्यक्ष भाजपा भूपेश सेना के हैं, 5 जिलाध्यक्ष आपने चरणदास महंत के लिए, 5 जिलाध्यक्ष आपने पीसीसी चीफ के लिए, लेकिन 2 जिलाध्यक्ष सिर्फ मेरे कमेटी कैसे दीजिए? भूपेश सरकार इन्होंने दोनों ने एक वार्ता और भी की होगी। तो जिस पहले भूपेश बघेल गए थे सरगुजा, तुम आप लोग उनका स्वागत करने के आपने वहां का राजीव भवन दूर क्यों रहा उनके भूपेश बघेल से, और आप आपके जिलाध्यक्ष वहां पर क्यों नहीं गए, आप खुद क्यों नहीं गए, मिले क्यों नहीं? तो ये भी बात हुई होगी। तो उन्होंने ये भी बोला होगा कि हम ये नहीं मानते हैं उनको अब हम नेता नहीं मानते हैं, हम उनके सानिध्य में नहीं लड़ना चाहते हैं। तो इस वजह से उन्होंने एक अपना शागिर्द जो खड़ा किया है कि वो जिला प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में वो खड़ा है, उन्होंने किया। लेकिन कांग्रेस की हालत ये है कपिल जी
कि ये 7 पार्षदों में, रायपुर के 7 पार्षदों में ये विपक्ष का नेता तय नहीं कर पाते हैं। ये 2.5 साल के पीसीसी अध्यक्ष हो गए दीपक भाई, 2.5 साल में ये कार्यकारिणी पूरी अभी गठित नहीं कर पाए। 3.5 साल हो गए इनके कोषाध्यक्ष को भागे हुए, 3.5 साल में ये लोग प्रदेश के कोषाध्यक्ष तय नहीं कर पाए। सोशल मीडिया में भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, इसमें समर्थकों की लड़ाई लड़ी जाती है। वो है भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। कई सोशल मीडिया में कई बार अभी कितनी लड़ाई लड़ी गई सोशल मीडिया में, तो ये अंदरूनी, ये पार्टी नहीं है। चौहान साहब, आप चौहान साहब उनके कार्यकाल का समय गिना रहे हैं, नियुक्तियां गिना रहे कि नहीं हो पाए, वो तो आप पर भी आरोप लगा रहे हैं कि 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, निगम मंडल आप नहीं भर पाए हैं। उन्होंने कभी बात कही ना अभय नारायण जी ने, उस पर भी थोड़ा ज्ञान डाल दीजिए, प्रकाश डाल दीजिए। कौन सा निगम मंडल जो है वो भरा नहीं गया है, ये आप मेरे को बता दें। अभय नारायण जी, आप पर बड़े आरोप लग रहे हैं, बताइए। सुन लीजिए ना। मैं कह रहा हूँ कि एल्डरमैन तक नहीं बना पाए, नगर निगमों में एल्डरमैन बनते हैं, उसकी नियुक्ति आप तक नहीं हो पाई। और अमर अग्रवाल का झगड़ा रहते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मतलब हमारा नेता तो ये होगा टीएससी में, एक ये बोलेगा कि हमारा। शायद अभय नारायण जी को आवाज सही नहीं मिल रही है, टीम पीसीआर अभय नारायण जी को आवाज नहीं मिल रही है। जी चौहान साहब। ये कपिल जी, मैं ये बोलता हूं कि पीसीसी अध्यक्ष की तो इतनी दुर्गति हुई है दीपक बैच की कि उनको तो कब से पद छोड़ देना चाहिए था। एक पूर्व विधायक उनको नसीहत देते, नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं कि आपको पद छोड़ देना चाहिए, जब तक आप रहोगे मैं राजीव भवन में जाऊंगा। और उनके रहते हुए रविंद्र चौबे जी बोलते हैं कि हम पीसीसी अध्यक्ष और विजय चरण तो बोलते हैं कि हम पीएससी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इतनी दुर्गति तो किसी आज तक किसी पीसीसी अध्यक्ष की नहीं हुई, लेकिन दीपक बैच की हुई है। और ये जो नेता अभी मिल रहे हैं, तो जिस नेता को इतने जिलों में, पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 सीटें, 2 जिलों में ही उनके अध्यक्ष बनाए गए हैं, उस नेता के बारे में आप क्या बोल सकते हैं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा? हाँ, चलिए अभय नारायण जी कुछ कह रहे हैं, अब अभय नारायण जी को सुन लेते हैं। चौहान साहब 30 सेकंड। अभय नारायण जी। चौहान साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो गिन रहे हैं महंत के कितने, भूपेश बघेल के कितने, टीएस बाबा के कितने, दीपक बैच के। चौहान साहब ये कांग्रेस है, सब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। यहाँ 2 लोग की नहीं चलती कि वहां से चिट्ठी आएगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 14वां मंत्री आपने अपने औद्योगिक मित्र के कहने से बनाया। अमर अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी, धर्मलाल कौशिक जी बैठे रह गए। तो मैं तो कह रहा हूं कि अंदर खाने की बात अगर आप पता करके काम कर रहे हैं तो जरा सरकार की भी कर लीजिए कि बलौदा बाजार का कलेक्टर कार्यालय क्यों चला, 3 साहू की हत्या एक दिन में क्यों हुई, तोमर बंधुओं ने इतना अत्याचार क्यों किया, चाकूबाजी क्यों हो रही है, जरा वो भी पता कर लीजिए। किसान का धान का नौकर क्यों बचा, ये तो जरा पता कर लीजिए। जैद खान को किसने डाला था, एक धार्मिक जैद खान को किसने डाला था। मैं सिर्फ ये निवेदन करूंगा कि 2 साल के काम बताइए, 2 साल की 11 साल केंद्र सरकार। चलिए अभय नारायण जी, अभय नारायण समय का अभाव है, कामों पर चर्चा होगी। चौहान साहब। हाँ चौहान साहब। दीपक बैच अध्यक्ष हैं और दीपक बैच के नेतृत्व में विष्णुदेव साय सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई चल रही है। लेकिन बदले भी जा सकते हैं, ये भी कहें कि अभय नारायण जी, ये लाइन जोड़ दीजिए कि हो सकता है बदलाव भी हो जाए। आप चूंकि कह रहे थे, चलिए आप दोनों पर दोबारा रुक करूं। अभय नारायण जी, समय का अभाव है, और भी पैनलिस्ट हमारे साथ, उनको भी सुन लेते हैं हम। और कौशल जी, जिस तरीके से तस्वीर के सियासी मायने देखे जा रहे हैं टीएस बाबा और राहुल गांधी की तस्वीर को लेकर, हालांकि अभय नारायण जी दोनों तरह की बातें कर रहे हैं, बदलाव हो भी सकता है, नेता है छत्तीसगढ़ की बात होगी। साथ ही वो कह रहा है कि तमिलनाडु का प्रभाग दिया गया है, इससे वो मुलाकात हुई है उनकी। छत्तीसगढ़ में प्रदेश कप्तान को लेकर कोई बातचीत नहीं है। आखिर क्या इस तस्वीर के माने देखे जाए, कौशल जी? कपिल जी, देखते हैं निश्चित तौर पर जब भी टीएस बाबा, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या दिल्ली में किसी भी बड़े लीडर से मिलते हैं तो इन तरह की सुगबुगाहट पहले भी छत्तीसगढ़ में होती रही है। पिछले 6 महीने से आप देखेंगे कि
प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को बदलने की चर्चाएं कई बार चल चुकी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके 3 साल के कार्यकाल पूरा होने में जुलाई तक का समय है, और अभी चूंकि टीएस बाबा को चूंकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में जो चुनाव होने वाले हैं वहां की स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर बनाया गया है, और चुनाव भी मुझे लगता है कि वो मई जून तक जाएगा। तो कहीं कहीं जो इस तरह की स्थिति देखने को मिल रहा है, वो जो उन्होंने अपने टैग किया है सोशल मीडिया पे, मुझे लगता है कि उस ये मुलाकात सिर्फ उतना ही है, इसको जबरदस्ती राजनीतिक टूल देने का कोई औचित्य नहीं है। और अभी प्रदेश अध्यक्ष बदलने की ऐसी कोई बात भी नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे ना कोई सामने कोई चुनाव है ना कुछ है, चुनाव को भी लगभग 2.5 से 3 साल का समय बचा है। तो अभी प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने को लेकर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इतनी जल्दबाजी करेगी, क्योंकि कहीं कहीं दीपक बैज कुछ न कुछ कई सारे मुद्दों पर लगातार काम कर रहे हैं। आप देखेंगे लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कहीं कहीं रणनीतिक तैयारी करने में लगे हुए हैं, और प्रदेश में कई तरह आंदोलन में भाग ले चुके हैं। तो अभी औचित्य नजर नहीं आता कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाए, क्योंकि आप देखेंगे अभी जो नया प्रदेश अध्यक्ष जो भी बदला जाएगा वो आगामी चुनाव तक वो काम करेगा। तो चूंकि 3 साल का कार्यकाल होता है प्रदेश अध्यक्ष, आप देखेंगे तो जुलाई में चूंकि दीपक बैज अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, हो सकता है उसके बाद बदलने की संभावना। और जिस तरह से नाम चल रहे हैं कि टीएस बाबा का नाम है, उसके अलावा और जो 2-3 और नाम जो चल रहे हैं चर्चा में कि जो प्रदेश अध्यक्ष की कमान इनको भी दी जा सकती है, क्योंकि वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो जो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है वो आदिवासी समाज से आते हैं। तो कहीं कहीं ये बड़ा एक वो भी जाता है कि मैसेज जाता है कि यदि आप जातिगत समीकरण को देखेंगे तो अगला प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाए, क्योंकि आप देखेंगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब विपक्ष जो थे और वहां पे जो विष्णु देसाई जब प्रदेश अध्यक्ष थे, जब उनको हटाया गया था तो कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया था कि आदिवासी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। तो कहीं कहीं एक बड़ा राजनीतिक मापदंड भी होते हैं कि यदि आप किसी आदिवासी नेता को किसी शीर्ष नेतृत्व से हटाते हैं और किसी ऐसे जो सवर्ण वर्ग से आते हैं, दूसरे वर्ग से आते हैं, उनको प्रतिनिधित्व देते हैं, तो बहुत सारे राजनीतिक समीकरण भी बैठाने होते हैं। तो अभी इतनी जल्दबाजी कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं करेगी। मुझे ऐसा लगता है अभी 2-3-4 महीने का जो समय है वो समय पूरा लेगी, और मुझे लगता है और ये तय भी माना जा रहा है कि दीपक बैज अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, उसके बाद ही उनको शायद बदला जा सकता है, कंटिन्यू करें जो भी वो पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। लेकिन जब भी आप देखेंगे दिल्ली में इस तरह की बात टीएस सिंहदेव मिले तो इस तरह की चर्चाएं पहले भी होती रही हैं, और मुझे लगता है कि जब तक दीपक बैज का कार्यकाल खत्म या तो इस तरह की चर्चाएं चलती रहेगी। लेकिन अभी आप देखेंगे तो जिस तरह की कांग्रेस में स्थिति है, गुटबाजी निश्चित तौर पर है, बहुत सारे खेमे में बटी हुई है कांग्रेस को समझना होगा यदि वो मजबूत व्यक्ति की भूमिका में रहना चाहते हैं और पार्टी को छत्तीसगढ़ में वापसी करना चाहते हैं तो उनको एकजुट होना पड़ेगा। कि बहुत सारे आप देखेंगे खेमे, कई सारे धड़े हैं, जितने बड़े नेताओं के नाम उससे अलग अलग ग्रुप कांग्रेस में बटे हुए हैं। तो कांग्रेस को इस चीज को समझना होगा। आप सिर्फ किसी पद को दे देने से मुझे लगता है कि कांग्रेस में एकता नहीं आएगी जब तक आप आपसी सामंजस्य के साथ काम नहीं करेंगे। जो दूसरे बड़े नेता हैं सबको आपसी सामंजस्य के साथ काम करना पड़ेगा, तभी आप मजबूत पक्ष की भूमिका में नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को यही बार बार मुद्दा मिलता है कि जब कांग्रेस में खुद ही एकता नहीं तो भाजपा का मुकाबला कैसे करेगी, और यही सबसे बड़ी कमजोरी कांग्रेस की है। कांग्रेस को इस दिशा में समझना चाहिए, ना कि कौन अध्यक्ष बन रहा है, कौन पदाधिकारी बन रहा है, उस पर फोकस करना चाहिए। इस पर ज्यादा काम करना चाहिए कि हमारी यूनिटी कैसे। बिल्कुल अभयनारायण जी, सुना आपने, कौशल जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है कई धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। ये आत्ममंथन का विषय है। हालांकि अभी आपने इसके पहले कहा था कि कांग्रेस की चिंता के लिए कांग्रेस के नेता हैं, बीजेपी को चिंता नहीं करनी चाहिए। कुछ मैं आंकड़े लेके आया हूं अभयनारायण जी, जो आपकी कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस के ही है। ब्रजमोहन अग्रवाल की जब सीट खाली हुई थी, जब वो सांसद बने थे, उस पर उपचुनाव में जो है दीपक बैज साहब, भूपेश बघेल साहब ने दीपक बैज साहब को मंच से हाथ दिया, तो उन्होंने हाथ पकड़ने के अलावा मतलब वो एक टेबल का सहारा लेके वो मंच पर चढ़े। ये क्या था? नंबर दूसरी चीज, 13 दिसंबर 2023 का वाकया, भूपेश बघेल जब हार गए थे, कांग्रेस चुनाव हार गई थी, तब राजस्व मंत्री रहे जयसिंह अग्रवाल ने हार का ठीकरा भूपेश बघेल पर फोड़ा था। कहा था इनके वजह से ही हम चुनाव हारे हैं, क्योंकि इन्होंने मंत्रियों के सारे अधिकार छीन लिए थे। साथ ही पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भी कहा था कि पार्टी के शीर्ष नेता अपना अपना देख रहे हैं, पार्टी की कोई नहीं दिख रहा है, अपना अपना दिख रहे हैं। ये उनके आरोप हैं। 2023 के हार के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पर भी कई आरोप लगे थे। भूपेश बघेल को लेकर शिकायतें भी हुई थी उन्होंने, हालांकि इसको फिर खंडन किया था कि आरोप लगाना गलत है। आपकी बात की जाए, कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने टिकट के खरीद फरोख्त के भी आरोप लगाए थे। किस पे लगाए थे आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी नगर निकाय चुनाव में बिलासपुर में क्या हुआ था, टिकटों को लेकर पैजाम हुई थी, तो ये भी क्या बीजेपी के नेता थे वहां पर? इसको क्या कहेंगे? इस पर भी थोड़ा सा आपकी राय जानना चाहूंगा अभयनारायण जी। कपिल जी, आपने जितनी घटनाएं गिनाई, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, बड़ी पार्टी है। अगर हार सरकार की हुई तो निश्चित रूप से बयान आते हैं।
उन बयानों से समीक्षा होती है और बोलने की आजादी है। हमारे यहाँ ननकी राम कंवर को नजरबंद नहीं किया जाता। हमारे यहाँ बोलने की आजादी है, बोलते हैं, पार्टी में अपनी बात रखते हैं और मीडिया में भी बात जाती है। ननकी राम कंवर को नजरबंद करने का काम हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ रवि भगत को डीएमएफ की बात करने से पद से नहीं हटाया जाता। कांग्रेस में लोकतंत्र है, सब अपनी बात करते हैं। और मैं आपको बता दूं, आपके चैनल पे जिस विषय पर आप डिबेट कर रहे हैं, कप्तान दीपक बैज है और दीपक बैज लगातार पद यात्रा और मुद्दे उठाकर, चाहे मुख्यमंत्री के दामाद का मुर्गी का मामला हो, चाहे बलौदा बाजार में कलेक्टर और एसपी ऑफिस के जलने का मामला हो, चाहे बलरामपुर में सिपाही को अपराधी द्वारा मारने का मामला हो, चाहे तमनार में आंदोलन और अत्याचार की बात हो, में वनवासियों पे पेड़ काटने को लेकर, कप्तान के रूप में सफलतम कप्तान है। और उनको अभी जिला अध्यक्षों की टीम मिली है, 360 ब्लॉक अध्यक्षों की टीम मिली है। बिल्कुल, आप देखिएगा कसावट आएगी और हम वहां तक पहुंचेंगे। समय का अभाव है अभय नारायण जी, समय का और चर्चा और आपसे करता सीधा के चौहान साहब का रुख करूंगा। चौहान साहब, अगर भविष्य में जैसे जुलाई तक का समय बताया जा रहा है कि उनका कार्यकाल अभी शेष है दीपक बैज साहब का, अगर जुलाई के बाद नई ताजपोशी नए कप्तान का चयन होता, अगर टीएस सिंह बाबा आते हैं, तो क्या 2028 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या यह डर सता रहा है? सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में कौन है, कौन क्या नेता है, उस पर राजनीति नहीं करती है। वो अपने कर्मों पे, अपने कामों पे, अपने विचारधारा पे राजनीति करती है और जो उन्होंने वादे की हैं उसके हिसाब से राजनीति करती है, छत्तीसगढ़ की जनता के हिसाब से राजनीति करती है। दूसरी बात यह है कि इनके यहाँ जो पद दिए जाते हैं वो 3 क्राइटेरिया है। एक है भ्रष्टाचार, एक है, दूसरा है अपराधी और तीसरा है अगर वो धर्म परिवर्तन करते हैं तो तब उसके हिसाब से इनको पद दिया जाएगा, उसी के हिसाब से इनका अभय जी का ऑडियो खोलिए। अभय जी कुछ कह रहे हैं, जिला अध्यक्ष भी बने हैं, तो सभी लोग जो बने हैं वो इनके हिसाब से, उसी हिसाब से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो जितना बड़ा अपराधी, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, जितना बड़ा चलिए समय चौहान साहब, नारायण जी, समय का अभाव है, क्षमा चाहूंगा। आखिरी प्रतिक्रिया, 30 सेकंड की प्रतिक्रिया कौशल जी आपसे चाहूंगा। अगर सत्ता पर कप्तान बदले जाते हैं छत्तीसगढ़ में, दीपक बैज अपना कार्यकाल पूरा करके मान लीजिए और टीएस बाबा आते हैं, तो बीजेपी के लिए कितना चुनौती भरा यह सफर होगा 2028 के विधानसभा चुनाव? देखिए कपिल जी, प्रदेश अध्यक्ष कोई भी नेता बने, सबसे बड़ी चीज उसके लिए होगी कि जितने भी बड़े नेता अलग अलग धड़ों में बैठे हैं उसको पहले एक छत के नीचे लाना, क्योंकि कांग्रेस तभी मजबूत है जब वो एक साथ लड़ती है। क्योंकि आप देखेंगे ये बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे टीएस सीधे हो, चाहे दीपक बैज हो, चाहे मोहन मरकाम हो, चाहे और चरणदास महंतो, बहुत सारे नेता हैं जो अलग अलग धड़े में बटे हैं। यदि प्रदेश अध्यक्ष टीएस बाबा बनते तो उनके लिए भी बड़ी चुनौती होगी कि जो हमारे जो बड़े नेता हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री है, नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में है, उनको साथ कर चलना होगा। क्योंकि यदि आप सत्ताधारी दल के से चुनाव लड़ रहे हैं और आपको वापसी करनी है तो सभी बड़े नेताओं को एक साथ लेकर चलना होगा। ये सबसे बड़ी चुनौती होगी और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी अलग रहती चुनाव लड़ने की। तो मुझे लगता है कि बहुत कठिन चुनौती कांग्रेस के जो भी नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उसके लिए होगी। और सबसे बड़ी चुनौती तो अपने पार्टी के भीतर के जो कमजोरी है उसको दूर करने की होगी। बिल्कुल कौशल जी, कहीं ना कहीं देखना होगा कि कांग्रेस जो आप कह रहे हैं, जो जनता भी देख रही है, जो मीडिया भी देख रही है कि कांग्रेस में जो है छोटे छोटे गुट बने हुए हैं। हर एक नेता जो अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब भूलकर नए कप्तान की भली वो 6 महीने बाद ताजपोशी हो, उसके साथ कदम ताल मिलाते हुए कितना चलेंगे और 2028 के विधानसभा के लक्ष्य को लेकर कितना वो चलेंगे, कितना कामयाब होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए चर्चा में हिस्सा बनने के लिए कौशल जी आपका, अभय नारायण जी आपका, साथ ही चौहान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में एक तस्वीर जो टीएस बाबा और राहुल गांधी की वायरल हो रही है, उस तस्वीर के तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। जहां सत्ता पक्ष को कप्तान बदलाव, कांग्रेस के कप्तान बदलाव की तस्वीर बता रहा है, तो वही कांग्रेस कह रही है कि अभी दीपक बैज ही हमारे कप्तान रहेंगे, कोई बदलाव की सुगबुगाहट नहीं है। चुनावों के मद्देनजर जो है उनको प्रभाग दिया गया है, तमिलनाडु के चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जिसकी तस्वीर वायरल हो रही है। हालांकि तस्वीर के मायने कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस को अपने आत्मचिंतन, अपने आत्ममंथन की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके की सार्वजनिक मंचों से तस्वीर सामने आती है, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस में अंदर हो रही गुटबाजी की कलई जरूर खोलती है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।